आज हम देखेंगे एरर से रिलेटेड कैलकुलेशंस। हम डिस्कस करेंगे कैसे एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक अपना नोट करिए, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। हम कभी भी कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसका कुछ तो ट्रू वैल्यू होगा। ट्रू वैल्यू मीन्स उसका एक्चुअल वैल्यू। पहले इनके बारे में आप समझ लीजिए, आगे चलने के लिए जरूरी है। कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका कुछ तो एक्चुअल वैल्यू होगा, वो उसका ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वो है मेजर्ड वैल्यू। जो वैल्यू हमने मेजर की वो क्या है? मेजर्ड वैल्यू। अब देखिए, नथिंग इज परफेक्ट, इससे पहले भी मैंने बताया था। आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं होता है। कभी भी आप परफेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। उस ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी आपकी मेजर्ड वैल्यू में, और उसी को क्या कहते हैं? एरर। तो हमने देखा था एवरी मेजरमेंट हैज सर्टेन एरर। कुछ ना कुछ एरर रहेगा, कोई भी मेजरमेंट है उसमें एरर रह ही जाता है, नथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। वो एरर कितना रहेगा? दिस एरर विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जैसे सपोज आप मेजर करने गए, एक बॉडी का मास 50 केजी है, सो ट्रू वैल्यू है उसकी 50 केजी, और आपने मेजर किया 49.9 केजी, तो एरर कितने का रह गया उसमें? 0.1 केजी का। तो एरर रह ही जाता है कुछ भी आप मेजरमेंट करें, ठीक है। लेकिन हम इस एरर को जो रह गया है उसमें, उसको भी हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। जो एरर है भी उसमें थोड़ा बहुत, हमें चाहिए वो एरर कम से कम रहे। वो एरर हम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, वी वांट टू मिनिमाइज एरर। लेकिन एरर, कौन से एरर की बात कर रहा हूं? रैंडम एरर, जो रैंडमली आ जाते हैं, जिनका सोर्स अननोन होता है, हम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था, क्या करते हैं? वी टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं और फिर उनका मीन लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने डिफरेंट रीडिंग ली, जैसे इस बोर्ड का लेंथ हमने मेजर किया, हमने फर्स्ट टाइम मेजर किया, वो आया रीडिंग R1, रीडिंग 1। फिर मेजर किया रीडिंग 2, ऐसे ही हम मेजर करते चले गए और हमने n रीडिंग्स ली, ठीक। हमें एरर कम से कम रखना है अपनी रीडिंग में। तो एक रीडिंग से हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमने कहा एक और लो, एक और लो, और फिर उन सबका क्या कर दो? एवरेज कर दो। तो एवरेज आर एवरेज इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू Rn, और इनका क्या ले लिया? मीन ले लिया, n ऑब्जर्वेशंस ली और फिर उनका मीन ले लिया, ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब देखिए, ये जो एवरेज वैल्यू हमारी आएगी, एवरेज वैल्यू, ये हमारी ट्रू वैल्यू के काफी नियर होगी। ट्रू वैल्यू तो हमें नोन नहीं है, हमारे पास हमें मेजरमेंट करने को दिया गया, कोई वैल्यू फाइंड करने को दिया गया, तो ट्रू वैल्यू तो हमारे पास नोन नहीं होती। तो हमने कहा बॉय बहुत सारी रीडिंग ले लो, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लो, और उनका जो मीन आया, जो एवरेज आया, वो ट्रू वैल्यू के काफी नियर होगा। तो हम कहेंगे आर एवरेज इज वेरी नियर टू ट्रू वैल्यू। तो आर एवरेज को ही हम ट्रू वैल्यू लेते हैं। आर एवरेज इज टेकन एज ट्रू वैल्यू, ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ठीक। फिर से देखें, जो एवरेज लिया हमने एन रीडिंग्स का, उसको हम ट्रू वैल्यू एज्यूम करते हैं। ट्रू वैल्यू के काफी नियर ये रहेगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब देखो, इसमें थोड़ा और देखो, समझो। ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कोई भी मेजरमेंट है उसमें एरर रहता है, एंड एरर कितना रहता है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हम एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हमने कहा एवरेज ले लो, ठीक है। जो एवरेज आएगा वही हमारी ट्रू वैल्यू होगी, उसी को ट्रू वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस आर एवरेज को बुक में डिफरेंट लिखा जाता है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इसका नोटेशन होता है। कहीं इस आर एवरेज को लिखा जाता है आर मीन, ऐसा मीन भी लिखते हैं, या इसको आर बार से भी शो करते हैं, ऐसा बार लगा देते हैं इस पे। तो इनका मीनिंग एक ही है, एवरेज वही है, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एवरेज तो निकाल दिया, हमें चाहिए कि हम एरर को और कम करें, उसको और कम करें। इतने से हम सेटिस्फाई नहीं होते एवरेज निकाल के भी, इससे भी हम कम उसको करना चाहते हैं। देखो उसको कैसे कम करते हैं, समझना इसको। फिर हम देखना चाहते हैं कि भाई फर्स्ट रीडिंग में कितना एरर है, सेकंड रीडिंग में कितना एरर है, nth रीडिंग में कितना एरर है। तो पहले इसको नोट करिए, फिर उसको समझते हैं। एरर को कैसे मिनिमाइज करें, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आर एवरेज चूंकि ट्रू वैल्यू है, इट इज एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक। तो इसमें फर्स्ट समझिए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मींस किसी एक पर्टिकुलर रीडिंग में कितना एरर है। तो पहले लिख लेते हैं इसको, इट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस
मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, जो कि आर एवरेज है, ट्रू वैल्यू, एंड मेजर्ड वैल्यू। आप एवरेज को ही ट्रू वैल्यू लेके आगे काम करते रहेंगे, एंड मेजर्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंट कोई हो रहा है उसमें भी ऐसा ही करेंगे, जो एवरेज आया उसको ही ट्रू वैल्यू लेके चलेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर मींस एक पर्टिकुलर रीडिंग में एरर। हमने देखना है एरर इन रीडिंग 1, डिफरेंट रीडिंग्स हमारे पास है, फर्स्ट रीडिंग में कितना एरर है। तो एरर के लिए, एब्सोल्यूट एरर के लिए हम ये डेल यूज करेंगे, चेंज डेल, डेल R1, डेल R1 मींस एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। ध्यान से सुनो, व्हाट इज डेल R1? डेल मींस एरर, सो दिस इज डेल, ये ट्रायंगल जैसा जो है, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, ऐसा डेल, ऐसा ट्रायंगल बनाना है आपको, उसको डेल बोलेंगे। इसको चेंज होता है, ये फिजिक्स में इसका मीनिंग चेंज होता है। सो डेल R1 एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है? आर एवरेज, मेजर्ड वैल्यू R1। तो ये क्या आया? एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? आर एवरेज, मेजर्ड वैल्यू रीडिंग 1 में हमें एब्सोल्यूट एरर देखना है, तो यहाँ पे R1 आएगा। अब हमें देखना है एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, सो इट इज ट्रू वैल्यू विच इज आर एवरेज माइनस R2। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3, 3 में कितना एरर है? आर एवरेज माइनस R3। इसको कुछ ऐसा समझिए, सपोज डिफरेंट रीडिंग्स हमने ली, डिफरेंट रीडिंग्स हमने ली और हमारे पास उनका एवरेज आया 4, बहुत सारी रीडिंग ली, उनका एवरेज आया 4, 4 मीन्स उसकी ट्रू वैल्यू, ठीक। फर्स्ट रीडिंग हमारी थी 3.9, R1 था हमारा 3.9, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया? 3.9 वाले में 0.1 का एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक। हमारी रीडिंग 2 आई 4.1, 4.1 और हमारा जो एवरेज वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है वो है 4, तो कितने का डिफरेंस हो गया? माइनस 0.1। तो ये इसमें एब्सोल्यूट एरर आ गया 4.1 वाली रीडिंग में। तो एब्सोल्यूट एरर मींस एक पर्टिकुलर रीडिंग में एरर, एक पर्टिकुलर रीडिंग में एरर। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं इसमें, एब्सोल्यूट है, कंपैरिजन नहीं करेंगे कि इसके कंपैरिजन में कितना एरर आया, नहीं, एक पर्टिकुलर रीडिंग में एरर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज ट्रू वैल्यू आई 4 और हमारी रीडिंग 2 है 4.1, तो उसमें कितना एरर आ गया? माइनस 0.1। हमारी रीडिंग है 3.9 आई, जो फर्स्ट रीडिंग है, तो इसमें एवरेज कितना, इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया? 0.1, ठीक हो गया। क्या एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी आ सकता है? बिल्कुल, एब्सोल्यूट एरर कैन बी नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो लिख लेते हैं इसको भी नोट करिए, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लिख लेते हैं इसको। एब्सोल्यूट एरर इट कैन बी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या शो करेगा? अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया एब्सोल्यूट एरर, तो नेगेटिव का मीनिंग ये वाली क्वांटिटी लार्ज है, ये ज्यादा है और ये कम है, मतलब रीडिंग ज्यादा है जो हमने फर्स्ट रीडिंग ली और मीन कम आया, बस यही है इसका मीनिंग, बाकी कुछ नहीं। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो ये है एब्सोल्यूट एरर, ये एक पर्टिकुलर रीडिंग में एरर है। अब हम देखना चाहते हैं जो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया उसमें कितना एरर है, पूरी रीडिंग में कितना एरर है। तो अब हमारे पास आएगा नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको नोट करिए। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज रीडिंग 1 एक स्टूडेंट ने ली, उसका एब्सोल्यूट एरर आया प्लस 0.1, वही रीडिंग 2 एक दूसरे स्टूडेंट ने ली, उसका एब्सोल्यूट एरर आया माइनस 0.1। अब बोला दोनों स्टूडेंट का टोटल एरर कितना है, तो क्या 0 आएगा? नहीं, गलतियां दोनों ने की हैं, मिस्टेक्स दोनों ने की हैं, एक ने 0.1 दूसरे का भी 0.1। प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर में आ जाता है इसके अकॉर्डिंग कि नेगेटिव के बाद जो क्वांटिटी है वो लार्ज है कि नहीं है, इसके अकॉर्डिंग वो आ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन गलतियां तो दोनों ने की और दोनों की गलती मिला के क्या 0 हो जाएंगी? नहीं, गलतियां मिला के तो गलतियां बढ़ती ही हैं। तो एरर हमेशा ऐड होते हैं अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम किन्हीं वैल्यूज का, इसको ध्यान में रखना है। ये आगे भी आएगा डिटेल में, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि एरर अगर कर रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं तो एरर ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी एरर ऐड ही होंगे, गलतियां ऐड ही होती हैं, कम नहीं होती हैं। दो स्टूडेंट ने गलतियां की, वो कम नहीं होंगी, ऐड ही होंगी, ठीक है। खैर ये आगे भी आएगा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम एरर को और कम करना चाहते हैं, हमने एरर को कम करने के लिए क्या लिया? n ऑब्जर्वेशंस का हमने एवरेज लिया, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया, सब रीडिंग्स जो हैं उनमें एरर फाइंड किया जिसको एब्सोल्यूट एरर बोला।
अब देखिए, अब एक और टर्म हमारे पास आएगा जिससे एरर और मिनिमाइज हो जाएगा, जिससे हम एरर को कम करना चाहते हैं। तो उस सेकंड टर्म को लिखिए मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, अभी समझ में आ रहा होगा नेम से ही क्या है ये, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन मीन्स एवरेज। सो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? इट इज मीन ऑफ, पहले लिख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा, मीन ऑफ या एवरेज भी कह सकते हैं, मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, अभी समझ में आ जाएगा, पहले लिख लो, मीन ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। जो भी एब्सोल्यूट एरर आए, मैंने बताया वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कौन सा मैग्नीट्यूड लेना है? पॉजिटिव वाला, क्योंकि एरर हमेशा इंक्रीज ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको शो करेंगे, इसको डिनोट करेंगे डेल आर एवरेज से, ऐसा डेल आर एवरेज, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज, डेल आर एवरेज। इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, इसका मैग्नीट्यूड, मॉड लगाना है इसमें, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव आएगा तब भी पॉजिटिव बना देना उसको, प्लस सेकंड का मॉड अप टू डेल आर एन, इनका एवरेज, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन, इसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक हो गया? ठीक है। अब देखिए, जो हमारी रीडिंग हम लिखेंगे इसके बाद, ऐसा करने के बाद जो हम रीडिंग लिखेंगे कॉपी में, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई प्रैक्टिकल किया, अब हम जो लिखने जा रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी आई, वो कैसे लिखेंगे? तो हम वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगी आपकी आर एवरेज, जो ट्रू वैल्यू आई उसकी, प्लस माइनस डेल आर एवरेज। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, जो वैल्यू आएगी दिस इज ट्रू वैल्यू, एवरेज वैल्यू प्लस माइनस डेल आर एवरेज विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अच्छे से समझो, देखो अभी आ जाएगा समझ में। सपोज हम इस बोर्ड का लेंथ मेजर करने गए, तो हमारे पास आया वो डिफरेंट रीडिंग हमने ली, उन सबका एवरेज किया और डिफरेंट रीडिंग का एवरेज करके आया 170 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सब रीडिंग्स में एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया और मीन एब्सोल्यूट एरर आया सपोज 1 सेंटीमीटर, मीन एब्सोल्यूट एरर 1 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या है? प्लस माइनस का मीनिंग क्या है? तो अब देखो, 170 प्लस 1 मीन्स 171। इस बोर्ड की मैक्सिमम लेंथ 171 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। 170 माइनस 1 169। अभी क्वेश्चंस करेंगे एंड में, समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। 170 प्लस 1 171, 170 माइनस 1 169। तो इस बोर्ड की लेंथ 169 से 171 के बीच में हो सकती है। तो ऐसे हमें वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब थोड़ा और समझिए, जैसे आप 20 मीटर की लेंथ फाइंड करने गए, 20 मीटर आपने 20 मीटर मेजर किया, ठीक, और 20 मीटर मेजर करते हुए आपने उसकी 20 मीटर उसकी एक्चुअल लेंथ थी, ट्रू वैल्यू थी, और आपने एक रूम था, हॉल था, जिसकी 20 मीटर लेंथ थी, 20 मीटर बहुत ज्यादा होती है, 20 मीटर लेंथ थी, आपने मेजर किया 21 मीटर, तो आपने कितने मीटर का इसमें एरर किया? एब्सोल्यूट एरर कितना? 1 मीटर का। ठीक है, वहीं आपका एक फ्रेंड है जिसने 100 मीटर लेंथ को मेजर किया, 100 मीटर, और उसने उसको मेजर किया 102 मीटर, तो उसका एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया? 2 मीटर। फिर से देखो, आपने 20 मीटर मेजर करने में उसको 21 मीटर मेजर कर लिया, एरर कितना आया इस रीडिंग में? 1 मीटर का, एब्सोल्यूट एरर 1 मीटर का। लेकिन ये वाली रीडिंग जो 100 मीटर की थी और आपके फ्रेंड ने उसको 102 मेजर किया, उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर आया? 2 मीटर का। तो आपने ज्यादा एरर किया, आपके फ्रेंड ने, तो आप बोलोगे मेरे फ्रेंड ने, उसने ज्यादा गलतियां की, देखो उसमें 2 मीटर एब्सोल्यूट एरर है, मेरे पे तो 1 मीटर है। तो क्या ऐसी सही बात है? बिल्कुल नहीं, समझना अच्छे से। दरअसल ज्यादा एरर आपने किया। कैसे? अगर आप 20 मीटर मेजर कर रहे हैं और उसमें 1 मीटर का एरर कर रहे हैं, तो 100 मीटर मेजर करने में 20 इंटू 5 100, कितने मीटर का एरर करेंगे? 5 मीटर। उसने तो 100 मीटर में 2 ही मीटर का एरर किया। फिर से समझना बातों को, 20 मीटर में आपने 1 मीटर का एरर किया, तो अगर आप 100 मीटर मेजर करेंगे तो 5 मीटर तक एरर कर सकते हैं। उसने तो 100 मीटर में 2 ही मीटर का एरर किया, तो ज्यादा एरर कौन कर रहे हैं? आप। तो एक बात समझिए, जो हम एब्सोल्यूट एरर बता रहे हैं कि मैंने एब्सोल्यूट एरर किया 1 मीटर, मेरे फ्रेंड ने एब्सोल्यूट एरर किया 2 मीटर, ये एब्सोल्यूट एरर कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। ये हमें नहीं बताता है कि कौन ज्यादा एरर कर रहा है कौन कम। ये एब्सोल्यूट एरर है, विदाउट कंपैरिजन ये एब्सोल्यूट एरर है, एक पर्टिकुलर रीडिंग का एरर है। तो ये एरर हमें कंफ्यूजन में डाल सकता है कि कौन ज्यादा एरर कर रहा है। तो ऐसा कंफ्यूजन में हम ना पड़े। एब्सोल्यूट एरर फिर से सुनना, एब्सोल्यूट एरर एक पर्टिकुलर रीडिंग का एरर है,
विदाउट कंपैरिजन। लेकिन अगर हमें कंपेयर करना है कौन ज्यादा एरर कर रहा है कौन कम, तो उसके लिए हम रिलेटिव एरर यूज करेंगे। रिलेटिव एरर मीन्स रिलेटिव में, रिलेट में, उसके रिलेशन में। अभी समझ में आ जाएगा रिलेटिव एरर क्या है, तो इसको नोट करिए। अब देखते हैं रिलेटिव एरर, इसको नोट करिए पहले। ये रीडिंग ऐसे लिखते हैं, इसको भी नोट कर लेना। कोई वैल्यू आई, हमने पूरी कैलकुलेशंस की, तो वैल्यू ऐसे लिखनी है, आर एवरेज प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर डेल एवरेज। ठीक है, इसको नोट करिए। ओके, अब लिखिए रिलेटिव एरर। इस रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इसलिए जिसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा एरर कर रहा है। कैसे, इसको समझिए। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया, आपने 20 मीटर मेजर करने में 1 मीटर का एरर किया, तो आपका फ्रैक्शन कितना हो गया, ये देखो 1/20। 20 मीटर मेजर करने में 1 मीटर का एरर 1/20 मीन्स 0.05। वही आपके फ्रेंड ने 2 मीटर का एरर किया 100 मीटर मेजर करने में, तो उसका एरर कितना हो गया, उसका ये फ्रैक्शन कितना हो गया 0.02। आपका हो गया 0.05, उसका हो गया 0.02। तो ये समझ में आ रहा है कि जिसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका आपका 0.05 है, जिसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा एरर कर रहा है, और जिसका फ्रैक्शन कम होगा वो कम एरर कर रहा है। दिस इज रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो आ जाएगा समझ में, नो प्रॉब्लम। लास्ट में समरी देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, देन इट विल बी क्लियर। ठीक है, सो रिलेटिव एरर इज व्हाट इट इज रेशियो ऑफ, पहले लिखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। इट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। इसका मीनिंग रिलेटिव एरर किसके इक्वल हो जाएगा, रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डेल आर एवरेज, जो मीन एब्सोल्यूट एरर था, अपॉन ट्रू वैल्यू विच इज आर एवरेज। दिस इज रिलेटिव एरर। ठीक है, ठीक है। अब हमें ये जो फ्रैक्शन आया 0.05, 0.02, ऐसा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 0.05, 0.02। लेकिन अगर हम बोलें उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.05 इंटू 100 5% एरर किया, 0.02 इंटू 100 2% एरर किया, तो वो ज्यादा समझने में इजी है। तो इसलिए हम एक और लेके आए, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, क्या है परसेंटेज एरर? फिर परसेंटेज एरर, आप रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही परसेंटेज एरर है। परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, सो परसेंटेज एरर। तो अगर इसको लिखें सही से, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल आर एवरेज, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू आर एवरेज इनटू 100%, दिस इज परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसको नोट करिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, एक इजी क्वेश्चन जो अभी किया उसी के बेसिस पे। इन एन एक्सपेरिमेंट लेंथ ऑफ रॉड फाउंड 2.48, 2.46, 2.49, 2.50, 2.48 मीटर। ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है एक रॉड के लेंथ के लिए। फर्स्ट पार्ट है फाइंड एवरेज लेंथ, फिर एब्सोल्यूट एरर एंड फाइनली परसेंटेज एरर। तो पहले एवरेज लेंथ ही फाइंड कर लेते हैं, जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी। आर एवरेज इट इज इक्वल टू, इनका एवरेज निकालो, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 डिवाइड बाय 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इसको ऐड करो, ये हो जाएगा आपका लगभग 12.41 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे 2.482, हमने राउंड ऑफ किया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो मैंने लिया 2.48 मीटर। तो ट्रू वैल्यू लगभग 2.48 मीटर हमारी आ गई, अप्रॉक्स ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है इन डिफरेंट रीडिंग्स। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 डेल R1 इट इज इक्वल टू आर एवरेज माइनस फर्स्ट रीडिंग। आर एवरेज है 2.48 माइनस फर्स्ट रीडिंग 2.48, तो कितना हो गया 0। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 2.48 माइनस 2.46 सेकंड रीडिंग है, ये हो गया 0.02। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर 2.48, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 2.49 विच इज माइनस 0.01, ये माइनस हो जाएगा। सो फोर्थ रीडिंग में अगर आप देखें तो ये कितना होगा, फोर्थ रीडिंग में आपके पास होगा 2.48 माइनस 2.50, so इट इज इक्वल टू माइनस 0.02, माइनस हो जाएगा। फिफ्थ रीडिंग में डेल R5 इट इज इक्वल टू 2.48 माइनस फिफ्थ रीडिंग 2.48, तो कितना हो गया, ये तो हो गया 0। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर भी आ गया। थर्ड पार्ट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन आर एवरेज इंटू 100%। तो पहले मीन एब्सोल्यूट एरर तो निकालना पड़ेगा, डेल आर एवरेज। मीन एब्सोल्यूट एरर में
मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेना है एब्सोल्यूट एरर का, तो माइनस है इसको प्लस ही लेना है, क्योंकि गलतियां कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, ऐड ही होती हैं। ठीक है, तो इन सबको प्लस लो और ऐड कर दो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 0.02, इसको प्लस लेना है 0.01 प्लस 0.02, सो 0.05 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, सो इट इज इक्वल टू 0.01, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01। परसेंटेज एरर की बात करें, परसेंटेज एरर फाइनल सी वाला पार्ट ये तो हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01 अपॉन आर एवरेज विच इज 2.48 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 0.4%। सो दिस इज परसेंटेज एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट, 0.4%, काफी कम परसेंटेज एरर है। ठीक है, तो ऐसा इसको करना है, क्या करना है फिर से, अगर आपको फाइनली परसेंटेज एरर फाइंड करना था तो मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए था, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए था, एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको ट्रू वैल्यू चाहिए थी जो एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस ऐसे चलेगी। ठीक है, तो ऐसे इसको करते रहिए। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास, इन एन एक्सपेरिमेंट मास ऑफ रॉड फाउंड, इस समय मास ऑफ रॉड है, इससे पहले लेंथ था, मास ऑफ रॉड फाउंड 2.4 2.2 2.3 2.1 kg में, फाइंड एवरेज मास, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, परसेंटेज एरर, फिर से वैसे ही करना है। एवरेज मास फाइंड कर लेते हैं पहले, आर एवरेज, रीडिंग का एवरेज कितना हो जाएगा, 2.4 प्लस 2.2 प्लस 2.3 प्लस 2.1 अपॉन 4, तो ये आर एवरेज कितना आ गया, 2 to 4 to 6 to 8 प्लस 8.4 8.6 8.9 और ये हो जाएगा 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 4 इट मीन्स 4 to 8 4 to 8 5 2.25। ठीक है, ये आ गया ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, इसमें 2.4 वाले में एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू 2.25 माइनस 2.4 इट इज इक्वल टू माइनस 0.15, in reading 2 2.25 minus 2.2 it is equal to 0.05, रीडिंग 3 में एब्सोल्यूट एरर 2.25 माइनस 2.3, सब मैथ से भागे दो, माइनस 0.05। ठीक है, रीडिंग 4 में एब्सोल्यूट एरर 2.25 माइनस 2.1 विच इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर डेल आर एवरेज, फिर से वही टोटल ऐड कर दो, इनको सबको ऐड कर दो, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेके ऐड करना, 0.15 0.15 0.3 0.3 0.4 अपॉन 4 0.1, चेक कर लेते हैं फिर से, 0.4 ही आ रहा है क्या, 0.15 0.15 0.3 0.35 0.4, बिल्कुल ठीक। तो डेल आर एवरेज 0.4 upon 4 means 0.1, this is mean absolute error, a percentage error it is equal to mean absolute error 0.1 upon r average which is 2.25 into 100%। इस जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे आएगा 4.4444 means 4.45%। दिस इज परसेंटेज एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।